मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जहां पर खड़ा हूं, इस बस के ऊपर, समाजवादी विजय रथ के ऊपर, मैं देख रहा हूं चारों तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ। और मैं कभी कभी आप लोगों के बीच से जो आवाज आ रही है वो सुन रहा हूं कि लोग यहां के रामपुर के मन बना करके बैठे हुए हैं कि जब वोट डालेंगे तो पांचों की पांचों सीटें रामपुर की समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। पांचों की पांचों सीटें। और जहां तक मोहम्मद नसीर खान साहब का सवाल है, उस लड़ाई में तो आपने कम वोट से जिताया था, लेकिन इस बार मुझे लगता है वो रिकॉर्ड बनाने वाले हो आप। और मैं तो देख रहा हूं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे जीत का फासला भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे पहले से अब 5 साल ज्यादा हो गए इनके, 5 ही साल तो ज्यादा हुए हैं। तो बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये सरकार बनाने का चुनाव है, सरकार बनाने का। और न केवल सरकार बनाने का चुनाव है, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य को बनाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, संविधान बचाने का चुनाव है। जो लोग जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि नई लोकसभा बन रही है, इसलिए लोकसभा जो नई बना रहे हैं, ये भारत का लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। और इधर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनके अगर छोटे नेता हैं तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और अगर बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इन झूठों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और पहले चरण में जो वोट पड़ा है उसकी हवा यहां भी चल रही है कि नहीं चल रही? जो जानकारी मिली है मुझे, वो जानकारी और सूचनाओं में पता लगा है कि वहां के किसानों ने और नौजवानों ने और व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी की ठाट खड़ी करी है। बताओ आप लोग सफाया करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी आपके भविष्य को बेहतर बनाना चाहती है। और जो तकलीफ और परेशानी आपके बीच आई है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि मोहम्मद आजम साहब पर इतने झूठे मुकदमे लग जाएंगे। न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। अगर मोहम्मद आजम खान साहब का मिला लें, अब्दुल्ला के मुकदमे मिला लें, परिवार के मुकदमे मिला लें, तो शायद ही देश में कोई नेता होगा जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगे हों। ये जो छोटी सोच वाले लोग हैं, वही झूठे आरोप और छोटे छोटे आरोप लगा रहे हैं।
ये छोटी सोच वाले लोग ये छोटे छोटे आरोप लगा रहे हैं। किताबें चोरी, जानवर चोरी, मिट्टी चोरी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये न्याय दिलाने का भी चुनाव है और सम्मान बढ़ाने का भी चुनाव है। जो रामपुर का विकास रुका पड़ा है, उस विकास को गति देने का भी चुनाव है। क्या आपने नहीं देखा कि 700 किसान शहीद हो गए, तब 3 काले कानून वापस हुए। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। हमारे तमाम आंदोलन जो भी हुए, अगर कोई लोकतंत्र बचाने के लिए अगर किसी मुकदमे को लेकर के आया तो इस सरकार ने मुकदमे लगा दिए। जो झूठे मुकदमे लगे हैं, उन सबको झूठे मुकदमों को वापस लेने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी हम लोगों ने तय किया है कि सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी। इधर बिजली बहुत महंगी हो गई और आप लोग जानते होंगे जब बिजली का बिल आता होगा तो करंट लगता है कि नहीं लगता है। किसानों की सिंचाई माफ होगी और हर फसल उनकी एमएसपी पे खरीदने का इंतजाम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौजवानों, ये लोग तो कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। यहाँ पे किसी के घर में फ्रिज है कि नहीं है फ्रिज? और जब फ्रिज खराब हो जाता है तो अंदर गर्मी हो जाती कि नहीं हो जाती है? तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर हैं? इसलिए जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, पहले चरण के चुनाव के बाद भी उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। इसलिए इस चुनाव को अपना चुनाव समझते हुए हम भरोसा दिलाते हैं कि आज हमें और आपको कमी महसूस हो रही है मोहम्मद आजम साहब की। कभी नहीं सोचा था कि आजम साहब को इतनी परेशानी आएगी। उनकी यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। वो तरक्की पसंद उनकी सोच है। मोहम्मद आजम खान साहब की तरक्की पसंद है। वो चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे बने, लोग खुशहाल हों, रोजगार मिले, नौकरी मिले। इसीलिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ाई के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी बने, जागरूक हो। और जब पढ़ी लिखी होगी, जागरूक होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में आप एक एक वोट दे देना। ये न्याय का चुनाव है, ये खुशहाली का चुनाव है, ये सम्मान बढ़ाने का चुनाव है। और जो विकास रामपुर का रुक गया है, पुनः रामपुर का विकास करने का चुनाव है। इसलिए मोहम्मद नसीर साहब को ऐतिहासिक वोटों पे जिताना, और वही अब्दुल्ला आजम है, इनको भी जिताना। और सबसे बड़ी जीत अगर रामपुर की हो तो रामपुर में आदरणीय मोहम्मद आजम साहब की हो। यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत बधाई। बहुत